हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक है हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी हमारे लड्डू गोपाल जी भोग हमारे के लिए ठाकुर जी के क्या क्या चीज़ें हम इनको भोग में खिला सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बिल्कुल भी भोग में हम नहीं खिला सकते। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को तामसिक और राजसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करवाया जाता। ठीक है। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी ज़्यादा तीखी और कड़वी चीज़ों का भोग नहीं लगाते, उनको हम सादा सात्विक भोजन ही कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कान्हा जी को बिल्कुल भी भोग नहीं लगा सकते, वे चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले तो आता है मांस, मदिरा, अंडा, मछली इत्यादि। इन चीज़ों का तो किसी भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। उसके बाद है प्याज, लहसुन और मसूर की दाल, मशरूम। इन चीज़ों का भोग भी किसी भी भगवान जी को हम नहीं लगा सकते। फिर बात आती है बैंगन, गाजर, गोभी, मूली। इन चीज़ों की कहीं कहीं शास्त्रों में इनको मना किया गया है और कुछ कुछ संप्रदाय इन्हें निषेध मानते हैं। कुछ कुछ जगहों पर इनकी अनुमति है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में गाजर की अनुमति है, लेकिन कुछ मंदिरों में गाजर की अनुमति नहीं है। इसमें हमें अपने मत को मानना चाहिए कि हम किस मत को फॉलो करते हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं इन चीज़ों को जिसमें कुछ संशय वाली स्थिति होती है अपने ठाकुर जी को भोग में बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि जब किसी चीज़ का पता नहीं होता और संशय वाली स्थिति हो तो उसे मना करने में ही भलाई है। हाँ, जो ये चीज़ें हैं जैसे लहसुन, प्याज, मशरूम, मसूर की दाल, अदरक, इन चीज़ों की तो हर जगह ही मनाही है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये चीज़ें तामसिक और राजसिक हैं। इनका कान्हा जी को और राधा रानी जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी को हम किन चीज़ों का भोग बिल्कुल नहीं लगा सकते। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों की बिल्कुल मनाही है। बाज़ार की बनी आइसक्रीम, अगर आप घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो वो खिला सकते हैं। बाज़ार की बिल्कुल मना है, क्योंकि पता नहीं किन हालात में बनी है, उनमें साफ़ सफाई है कि नहीं है। चॉकलेट बिल्कुल मना है, क्योंकि इसमें कोको होता है। ब्रेड बिल्कुल मना है, क्योंकि इसमें अंडा होता है। और जेली का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता हमारे ठाकुर जी को। जैसे मार्केट में फ्रूट जूस आते हैं पैकेट बंद, वो भी आप इनको नहीं पिला सकते। हाँ, अगर आप घर में बना सकते हैं, जैसे लस्सी है, मट्ठा है, दूध है और मैंगो शेक है, नींबू पानी है, आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में बनाकर अपने ठाकुर जी को पिला सकते हैं। हल्का नशा या गन्ने का रस पिलाया जा सकता है, तो अगर वो कॉफ़ी कड़वी होती है, नहीं पिलानी चाहिए, साफ तरीके से उसको बनाया गया हो। हाँ, एक चीज़ और, मिठाई ना खिलाएं जिन पर वर्क लगा हो। वर्क वाली मिठाई बिल्कुल मना है, क्योंकि ये मांसाहार में आता है। और चीज़ें हैं जैसे मैगी है, पास्ता है और मैक्रोनी है, ये भी हमें अपने ठाकुर जी और राधा रानी जी को नहीं खिलानी। मार्केट से बना केक है, पेस्ट्री है, पेटीज है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि हम खा रहे हैं, अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाते नहीं। इनको भी हम अपने ठाकुर जी को नहीं खिला सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों में अंडा होता है। एकादशी के दिन ध्यान रहे, हम अपने ठाकुर जी को चावल नहीं खिला सकते और ना ही हम सीताफल यानी कद्दू खिला सकते हैं। हाँ, और दिन हम इनका भोग अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम अपने ठाकुर जी को क्या खिलाएं। हम अपने ठाकुर जी को सब्ज़ी खिला सकते हैं, जैसे तुरई की सब्ज़ी हो गई, लौकी हो गई, कद्दू हो गया, कटहल का भोग लगाया जा सकता है, कटहल हो गया, और चने की दाल हो गई, आलू हो गए। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम अपने ठाकुर जी को खिला सकते हैं।
चीज़ खिला सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं, लेकिन वो घर का बना हो, ठीक। और अचार खिला सकते हैं आम का, बस उसमें हींग और कलौंजी ना हो। जब हम अचार डालें, हम 1 साल का अचार डाल लेते हैं एक बार, तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अचार हम अलग से डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हम सारे अचार में हींग और कलौंजी ना डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को इनका कलौंजी और हींग का भोग नहीं लगाया जाता। क्योंकि हींग के बारे में तो कहा जाता है ये चमड़े में लपेट कर रखा जाता है इसकी खुशबू की वजह से, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो हींग तो हम इसलिए नहीं खिला सकते, कलौंजी इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि कलौंजी होती है प्याज के बीज, तो इसलिए कलौंजी की भी मनाही है। जब हम अचार बनाए या तो कान्हा जी का अलग बना सकते हैं, लेकिन अगर इन 2 चीज़ों को भी हम अपने अचार में ना डालें तो भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम अचार बना सकते हैं। हाँ, नींबू का अचार खिलाया जा सकता है, अदरक का अचार नहीं खिलाते। पार्ले जी के बिस्किट खिला सकते हैं क्योंकि ये एगलेस होते हैं। पतंजलि के बिस्किट आते हैं, वो भी एगलेस होते हैं, उनको भी हम खिला सकते हैं। नमकीन हम घर में बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बना सकते तो अब पतंजलि के काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। आप जब कोई पैकेट बंद नमकीन वगैरह लें तो आप उन पर पढ़ कर देख लीजिए क्या क्या सामग्री है उनके अंदर, तो आप उनको ले सकते हैं। नमकीन आप घर में भी बना सकते हैं। जब आप मार्केट से नमकीन पतंजलि की लें तो बस ध्यान रखें कि उसमें मसूर की दाल ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार नमकीन में मसूर की दाल आती है, कई कई नमकीनों में आती है, तो आप वो भी देख कर लें। नहीं तो आप घर में बना सकते हैं, बेसन की नमकीन बना सकते हैं, चने की दाल की नमकीन बना सकते हैं। घर में काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि हम मार्केट से कम अपने लड्डू गोपाल के लिए चीज़ें लें, हम अपने हाथों से बना कर खिलाएं, क्योंकि हमें पता होता है ये चीज़ें सात्विक हैं नहीं, हमने इनमें क्या डाला है। हम अपने आप बनाएंगे तो शुद्धता का भी हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, मार्केट में बनाई चीज़ें हम खिला तो लेते हैं कई बार, लेकिन श्योर नहीं होते क्योंकि उनमें पता नहीं क्या पड़ा है क्या नहीं। ब्रेड आप खिला तो सकते हैं, लेकिन अगर घर में बनी हो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध ब्रेड घर में बनाई गई हो, बिस्किट घर में बनाए गए हो, एगलेस हो, दोनों चीज़ें तो खिलाई जा सकती है। समोसा खिला सकते हैं, बस ये है कि ज़्यादा तीखा ना हो और उसको घर में बनाया गया हो शुद्धता के साथ। हाँ, पानी पूरी खिला सकते हैं, ज़्यादा चटपटा ज़्यादा तीखा ना हो, घर में बनाया गया हो, वो भी हम खिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर में आसानी से बना सकते हैं और अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। मार्केट में बनी ड्रिंक वगैरह आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कई बार तो देखिए आपने सुना होगा किसी किसी कोल्ड ड्रिंक पे कई बार छिपकली की पूंछ निकली, कहीं कॉकरोच निकला, तो हम अपने ठाकुर जी को इन चीज़ों का भोग बताओ हम कैसे लगा सकते हैं जब हमें पता ही नहीं इनमें क्या तो डला है, किन स्थिति में ये बनी है। तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा पता नहीं हमारे ठाकुर जी तो खुश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हम पाप के भागी ज़रूर बनेंगे इन चीज़ों को अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर। जब हम पाप के भागी बन जाएंगे तो ठाकुर जी खुश कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ना पिलाएं, घर में बनाकर पिला सकते हैं। आम का मौसम है, मैंगो शेक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खरबूजे का जूस बना सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को पिला सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। मिठाई में ज़्यादातर चीज़ें घर में बनी ही लगाएं, मार्केट से बनी ना लाएं। अगर आप बाई चांस लेकर किसी मजबूरी से आ भी रहे हैं तो ख्याल रहे कि उन पर वर्क ना लगा हो, सोने और चांदी का वर्क आता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी नॉनवेज में आता है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ जानकारी जिसका मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को किसी बात का गलत लगा हो, मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अपने ठाकुर जी से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जितनी जानकारी मुझे थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के काम आएगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में।
किसी नई टॉपिक के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।